स्टूडेंट, आज हम स्टैटिस्टिकल एवरेज यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में बहुलक या भूयिष्ठक मॉड किस तरीके से ज्ञात किए करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यानी मॉड क्या होता है? बहुलक किसी भी श्रेणी का वह मूल्य होता है जिसकी की पुनरावृत्ति श्रेणी में सबसे अधिक बार होती है या जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वही बहुलक का मूल्य कहलाता है। कुछ विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है और डॉक्टर बाउले ने कहा है कि किसी सांख्यिकीय या समूह में वर्गीकृत मात्रा का वह मूल्य पारिश्रमिक ऊंचाई या कोई अन्य मापनीय मात्रा का जहां पंजीकृत संख्याएं सर्वाधिक हों वह बहुलक अथवा सबसे अधिक घनत्व वाली स्थिति या महत्वपूर्ण मूल्य होता है। तो अगर हम किसी कुछ मनुष्यों की औसत आयु के बारे में या उनकी जूते का नंबर या ऊंचाई या कॉलर के साइज़ के बारे में बातचीत करते हैं तो उससे हमारा मतलब है बहुलक से ही होता है। और इस प्रकार यह कहा जाए कि एक कारखाने में 5000 मजदूर कार्य करते हैं जिनकी की भूयिष्ठक या बहुलक मजदूरी 250 रुपये मासिक है। तो इसका मतलब यह है कि कारखाने में जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं उनमें सबसे अधिक मजदूरों की संख्या 250 रुपये मासिक मजदूरी पाने वालों की है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मज़दूर 250 रुपये से अधिक या कम मजदूरी प्राप्त नहीं कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों की मजदूरी 250 रुपये है। तो मॉड कैसे ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करने की विधि क्या है? प्रोसीजर टू फाइंड आउट मॉड। मॉड ज्ञात करने के लिए हमें जो 3 श्रेणियां हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी, यानी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज में मॉड कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में पढ़ेंगे। मॉड को हम यहाँ जेड से डिनोट करेंगे, यानी मॉड के लिए जो साइन लेंगे वो हम लेंगे कैपिटल जेड। सबसे पहले हम लेते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में व्यक्तिगत श्रेणी में मॉड कैसे कैलकुलेट करना है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में हम जब मॉड कैलकुलेट करेंगे तो इसका एक तरीका है बाय इंस्पेक्शन, निरीक्षण द्वारा मॉड ज्ञात करना। और निरीक्षण द्वारा मॉड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि व्यक्तिगत श्रेणी में जो मूल्य सबसे ज़्यादा बार आया है या जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, यानी जो बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो उसकी आवृत्ति ज़्यादा है। तो जो मूल्य सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही मॉड का मूल्य होगा, वही मॉड की वैल्यू होगी। जैसे एक एग्जाम्पल है, कैलकुलेट मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। साइज ऑफ शूज़ के साइज़ के बारे में डेटा दिया गया है। तो एक तरीका तो है कि हम इसमें ये देखें कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है और वही संख्या मॉड की वैल्यू होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी 5 बार रिपीट हो गया है। तो ऐसी स्थिति में निरीक्षण से हम ये बता सकते हैं कि मॉड की वैल्यू 4 है। दूसरा तरीका ये है कि हम इस इंडिविजुअल सीरीज के जो भी समंक हमारे पास हैं उनको हम कंटिन्यूस सीरीज में या डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करें। अगर बहुत ज़्यादा फिगर हैं तो हम उसको कंटिन्यूस सीरीज में चेंज कर सकते हैं, और अगर संख्या कम है, मूल्य बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम उससे डिस्क्रीट सीरीज बना लें और डिस्क्रीट सीरीज बनाकर हम मॉड की वैल्यू ज्ञात करें। तो यहाँ इसको अगर हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये देखना है कि यहाँ 1 से लेकर 7 तक की संख्याएं दे रखी हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये फिगर हमारे पास हैं। और इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में, यानी हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, बढ़ते हुए क्रम में। अब हमें देखना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी 1 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 एक बार आया है तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 2 3 बार रिपीट हुआ है, उसकी आवृत्ति 3 हो गई। 3 जो है वो एक बार आया है, उसकी आवृत्ति 1 हो गई। 4 जो है 4 जो है वो 5 बार रिपीट हुआ है, उसकी आवृत्ति 5 हो गई। 5 है वो 5 एक बार आया है तो उसकी आवृत्ति 5 हो गई। 6 जो संख्या है वो 3 बार आई है तो इसकी आवृत्ति 3 हो गई। और 7 जो है वो 2 बार आया है तो उसकी आवृत्ति 2 हो गई। तो ये हमने इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। अब डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद आगे जो हम करेंगे तो उसमें हमें ये देखना है, निरीक्षण द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है वही मूल्य बहुलक का मूल्य होगा। तो यहाँ 4 है जिसका कि आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, तो 4 की आवृत्ति यहाँ 5 दे रखी है, तो यहाँ मॉड की वैल्यू हो गई 4।
अब दूसरा एग्जाम्पल है, स्टेट विथ रीज़न वेदर देयर इज़ एनी मॉड इन द फॉलोइंग सीरीज, यानी कारण सहित आपको बताना है कि क्या निम्न श्रेणी में कोई बहुलक है। यानी यहाँ संख्याएं जो दे रखी हैं वह 2, 3, 7, 5, 6, 1, 9, 8 और 10 सभी संख्याएं एक एक बार ही आई हैं, यानी कोई सा मूल्य ऐसा नहीं है जो कि रिपीट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इस श्रेणी में बहुलक का मूल्य कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सभी मूल्यों की आवृत्ति बराबर है, सभी मूल्य एक एक बार ही आए हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में मॉड कैलकुलेट करने के लिए निरीक्षण द्वारा हो सकता है, या व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी या अखंडित श्रेणी में परिवर्तित करके भी हम मॉड ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉड इन डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी में बहुलक ज्ञात करना। डिस्क्रीट सीरीज में मॉड ज्ञात करने के 3 विधियां हैं। एक है बाय इंस्पेक्शन, निरीक्षण द्वारा, दूसरा समूहीकरण विधि बाय ग्रुपिंग मेथड, और तीसरा है डेंसिटी टेस्ट, घनत्व परीक्षण द्वारा। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं निरीक्षण द्वारा, इंस्पेक्शन द्वारा। इंस्पेक्शन द्वारा जब हम मॉड कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक है वही बहुलक का मूल्य होगा। यानी अगर कोई श्रेणी ऐसी है जिसमें कि सभी मूल्य नियमित रेगुलर सीरीज के रूप में हैं और जो आवृत्ति का उतार चढ़ाव है वो भी नियमित है, तो ऐसी स्थिति में मॉड की वैल्यू वो होगी जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी। तो इस सीरीज में वेजेस दे रखी है, नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है। वेजेस 160, 165, 170, 175, 180, 185 और 190, और नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं 2, 4, 8, 10, 5, 4, 3। तो यहाँ 175 जो दे रखा है मूल्य, इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, 10 है। तो ऐसी स्थिति में निरीक्षण द्वारा हम कह सकते हैं कि बहुलक मजदूरी कितनी होगी, 175 रुपये होगी। अब हमें यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि बहुलक का जो मूल्य है वो पद मूल्य में से ही होगा, आवृत्ति में से नहीं होगा। आवृत्ति तो हमें देखनी है जो सबसे अधिक होगी, और उसके सामने जो भी वैल्यू दे रखी है वही मॉड की वैल्यू होगी। तो ये तो निरीक्षण द्वारा हो गया। अब हम लें ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड यानी इस विधि को तब काम में लिया जाता है जबकि हम निरीक्षण द्वारा ये जज नहीं कर सकते हों या ये संभव नहीं हो कि कौन सा मूल्य बहुलक का मूल्य होगा। तो ऐसी स्थिति में यानी या तो सीरीज इरेगुलर हो, तो निरीक्षण द्वारा ये पता नहीं चलता है, तो फिर ग्रुपिंग मेथड द्वारा हम मॉड की वैल्यू निकालते हैं। और ग्रुपिंग मेथड के लिए हमें एक ग्रुपिंग टेबल बनानी होगी, और ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए हमें जो आवृत्तियां हैं उनका समूहीकरण, उनका ग्रुपिंग करना है, फ्रीक्वेंसीज़ का हमें ग्रुपिंग करना है। और इसके लिए टेबल बनेगी, और उस टेबल में फ्रीक्वेंसी के कॉलम के अलावा 5 कॉलम और बनाने हैं, यानी फ्रीक्वेंसी के कॉलम सहित 6 कॉलम होंगे। अब सबसे पहले कॉलम में हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉलम में हमने जो भी प्रश्न यानी जो भी आवृत्ति दिखी हुई है उस आवृत्ति जो सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे अधिक जो अधिक मूल्य है, जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक है उस आवृत्ति को हमें या तो गोला बनाकर या मोटे अक्षर में लिखकर उसको अलग से इंडिकेट करना है। फिर सेकंड कॉलम यानी फ्रीक्वेंसी के कॉलम में तो हमें जो सबसे अधिक वाले मूल्य वाली जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक है उसको इंडिकेट करना है, सर्किल में डाल देना है, या अलग से उसको शो करना है, या उसको अंडरलाइन कर देना है जिससे कि वो अलग से दिखे। अब सेकंड कॉलम में हमें फर्स्ट कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी उनकी पहली दो फ्रीक्वेंसी को जोड़कर उनको लिखना है, और इसी तरीके से पहली 2 फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद अगली 2 को, फिर उसके बाद अगली 2 को, ऐसे करते हुए हम इनको सबको ऐड करेंगे। अगर लास्ट में एक फ्रीक्वेंसी रह जाती तो हम उसको छोड़ देंगे। और यहाँ इस टोटल में भी जो सबसे अधिक मूल्य, जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, जो योग सबसे ज़्यादा है, उसे हमें मार्क करके यानी या तो उसको सर्किल में डालना है या उसको अंडरलाइन करके लिखना है। अब इसके बाद थर्ड कॉलम में हम चलें। थर्ड कॉलम में हमें क्या करना है, यानी पहले कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी पहली फ्रीक्वेंसी, पहली जो आवृत्ति है उस आवृत्ति को छोड़कर उससे अगली 2 आवृत्तियों का टोटल करते हुए हमें उनका टोटल लगाना है। लास्ट में अगर कोई संख्या रह जाती है तो हम उसको छोड़ देंगे, और जो योग सबसे ज़्यादा है उस योग को हम अलग से इंडिकेट करके या तो सर्किल में डालेंगे या अंडरलाइन करेंगे।
नेक्स्ट फिर फोर्थ कॉलम जो है, फोर्थ कॉलम में फर्स्ट कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उनमें 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल करके हमें लिखना है, और जो टोटल में सबसे अधिक होगा उसको अलग से इंडिकेट करना है। फिफ्थ कॉलम में पहले कॉलम में दी गई आवृत्ति की पहली आवृत्ति को छोड़कर उससे अगली 3 आवृत्तियों का टोटल करना है, और उन टोटल में जो सबसे अधिक होगा उसको अलग से इंडिकेट करना है। फिर सिक्स्थ कॉलम में फर्स्ट कॉलम की पहली 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़कर अगली 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, और जो टोटल सबसे अधिक होगा उसे अलग से इंडिकेट करना है। तो ये यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि हमें टोटल फ्रीक्वेंसी का ही करना है, साइज या पद मूल्यों का नहीं। फिर इसके बाद हम एक एनालिसिस टेबल और बनाएंगे उसके साथ ही। तो एनालिटिकल टेबल, ग्रुपिंग टेबल के साथ एक एनालिटिकल टेबल और बनेगी, और उस एनालिटिकल टेबल में भी जो हमें करना है कि जो भी चिन्हित योगफल है, यानी जिसको हमने अलग से इंडिकेट किया है, उस आवृत्ति के सामने हमें टैली बार्स लगा देनी है। और फिर मॉड की वैल्यू यानी विश्लेषण तालिका के आधार पर वह मूल्य हमें ज्ञात करना है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, और उसी सर्वाधिक आवृत्ति के सामने वाला मूल्य ही मॉड का मूल्य होगा। अब देखिए यहाँ सवाल है एक, ये फाइंड आउट द मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। साइज दे रखा है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हम यहाँ देखें कि केवल निरीक्षण द्वारा अगर हम करें तो साइज़ 10 जो है, जो मूल्य 10 दे रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 16 है, और जो 13 मूल्य दे रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 16 है। तो निरीक्षण द्वारा हम इसको नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें इसकी ग्रुपिंग टेबल बनानी है। और ग्रुपिंग टेबल के फर्स्ट कॉलम में हम साइज़ लिखेंगे, सेकंड में फ्रीक्वेंसी हो गया, और फ्रीक्वेंसी के कॉलम सहित हमें 6 कॉलम बनाने हैं, और फिर उसके बाद हम एनालिसिस टेबल भी बनाएंगे। तो सेकंड कॉलम में पहली 2 आवृत्ति 3 और 5 का टोटल किया तो आ गया 8, फिर 8 अगली 8 और 10 का टोटल किया तो आ गया 18, फिर 12 और 16 को ऐड किया तो आ गया 28, 11 और 8 को ऐड किया तो आ गया 19, 16 और 2 को ऐड किया तो आ गया 18, और लास्ट में रह गया उसको हम छोड़ देंगे, एक फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको छोड़ देंगे। अब थर्ड कॉलम में अगर हम करें तो पहली फ्रीक्वेंसी को हम छोड़ देंगे और अगली 2 को ऐड करेंगे, तो 5 और 8 को ऐड किया तो 13 आ गया, 10 और 12 को ऐड किया तो 22 आ गया, 16 और 11 को ऐड किया तो 27 आ गया, 8 और 16 को ऐड किया तो 24 आ गया, और 2 और 2 को ऐड किया तो 4 आ गया। तो ये तो ग्रुपिंग हो गया 2 की संख्या का बाय 2। अब बाय 3 हमें करना है, तो फोर्थ कॉलम में पहली 3 आवृत्तियों को हम जोड़ेंगे, पहली 3 आवृत्तियों को जोड़ किया तो आ गया 16, फिर उससे अगली 3 आवृत्ति यानी 10, 12 और 16 को ऐड किया तो आ गया 38, और उसके बाद 11, 8 और 16 को ऐड किया तो आ गया 35। यहाँ जो सबसे ज़्यादा संख्याएं आ रही हैं उनको थोड़ा डार्क करके दिखाया गया है, आप इसको सर्कल में भी डाल सकते हैं। फिफ्थ कॉलम में पहली आवृत्ति को छोड़कर अगली 3 आवृत्तियों को लेना है, तो पहली आवृत्ति को छोड़कर अगली 3 आवृत्तियों का हम जोड़ कर रहे हैं तो आ रहा है 23, फिर 12, 16 और 11 को ऐड कर रहे हैं तो 39 आ रहा है, और 8, 16 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो 26 आ रहा है, तो इसमें मैक्सिमम 39 है। और सिक्स्थ कॉलम में पहली 2 आवृत्तियों को छोड़ देंगे और अगली 3 को हम लेंगे, तो 8, 10 और 12 को ऐड किया तो आ गया 30, फिर 16, 11 और 8 को ऐड किया तो 35 आ गया, और 16, 2 और 2 को ऐड किया तो 20 आ गया, तो यहाँ मैक्सिमम 35 है। तो अब टेबल ऑफ एनालिसिस में हम देखें, पहले कॉलम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 16 2 बार आया है, तो 10 के सामने एक टेली बार लगा दी और 13 के सामने एक टेली बार लगा दी। फिर टेबल ऑफ इसमें सेकेंड कॉलम में हम देखें तो 28 सबसे ज़्यादा है। अब इस 28 का टोटल किन 2 आवृत्तियों का योग है?
12 और 16 का, तो एक टेली बार हम 9 के सामने लगाएंगे, एक हम 10 के सामने लगा देंगे। फिर आ गया 27, थर्ड कॉलम में जो सबसे ज़्यादा टोटल है वो 27 है। अब ये 27 किन दो आवृत्तियों का योग है? 16 और 11 का। तो 16 और 11 का टोटल है, तो एक टेली बार हम 10 के सामने लगाएंगे और एक हम 11 के सामने लगाएंगे। तो इस तरीके से हम ये टेली बार्स लगाते हुए जब करेंगे एनालिसिस टेबल में, तो यहाँ इसका टोटल आ रहा है 1 3 6 3 1 1। तो इसमें 10 के सामने जो टोटल आया वो सबसे ज़्यादा आया, 6 आया। तो इस स्थिति में हमारा जो ग्रुपिंग टेबल हमने बनाई उसमें 10 वैल्यू ऐसी आई है जिसकी में सबसे ज़्यादा बार हमें ग्रुपिंग टेबल में सबसे ज़्यादा उसकी मिली है संख्या 6। तो यहाँ मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। अब इसकी एक मेथड और है, डेंसिटी टेस्ट मेथड। डेंसिटी टेस्ट में क्या होता है कि कई बार ग्रुपिंग टेबल में भी दो संख्याओं के बराबर बराबर अगर संख्या आ जाती है तो फिर डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। और डेंसिटी टेस्ट में हमें संभावित जो बहुलक हैं वो बहुलक देखने होंगे कि कौन कौन से मॉड हो सकते हैं, और संभावित मॉड को हमें देखना है कि उससे संबंधित जो भी मूल्य, जो भी आवृत्ति दे रखी है उसको हम F1 से डिनोट करेंगे। उससे ठीक पूर्व वाले मूल्य की आवृत्ति को F0 से, और उससे बाद वाली को F2 से डिनोट कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से दूसरा जो संभावित मूल्य है, उस दूसरे संभावित मूल्य में भी हमें ये करना है कि उस मूल्य से संबंधित आवृत्ति F1 होगी, उससे ठीक पूर्व वाले मूल्य की आवृत्ति F0 होगी, और उससे ठीक अगले वाले मूल्य की आवृत्ति F2 होगी, और इन तीनों का टोटल अपने को करना है। तो डेंसिटी टेस्ट टेबल में देखिए, जैसे इसमें 10 और 13 दो संभावित बहुलक आ रहे थे, इंस्पेक्शन से हमने देखा था। तो बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वाले, यानी दो मूल्य हैं संभावित बहुलक 10 और 13 हो सकते हैं। बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वाले वर्ग की आवृत्ति, यानी 10 को अगर हम मानते हैं तो उससे पूर्व वाले मूल्य की आवृत्ति है 12, और बहुलक यानी बहुलक वर्ग की आवृत्ति है 16, और उससे अगले वाले वर्ग की ठीक उससे अगले वाले मूल्य की आवृत्ति है 11। तो इन तीनों का टोटल कर रहे तो आ रहे 39। और अगर हम 13 को संभावित बहुलक का मूल्य मान रहे हैं तो 13 से पूर्व ऊपर वाला मूल्य है 12, उसकी आवृत्ति है 8, 13 के सामने आवृत्ति है 16, और 14 के सामने आवृत्ति है 2। इन तीनों का हम टोटल कर रहे हैं तो आ रहा है 26। तो यहाँ हमें यहाँ जो इन दोनों में जिसका मूल्य अधिक होगा, यानी टोटल जिसका अधिक है, तो यहाँ टोटल जो अधिक आ रहा है वो 10 मूल्य का ही आ रहा है, यानी 10 पद की आवृत्तियों का सबसे अधिक योग आ रहा है, यानी डेंसिटी उसके आसपास की जो आवृत्तियाँ हैं उनका टोटल मिलाकर जब हम कर रहे हैं तो यहाँ डेंसिटी टेस्ट में बहुलक का मूल्य 10 ही आ रहा है। तो 2 या 2 से अधिक पदों की आवृत्तियाँ अधिकतम या समान होती है, तो ग्रुपिंग टेबल के बाद एनालिसिस टेबल में किन्हीं दो पदों का योग अगर समान आ जाता है तो हमें डेंसिटी टेस्ट द्वारा ये बहुलक का मूल्य ज्ञात करना होता है। तो इसमें हमें डेंसिटी टेस्ट करेंगे। तो किसी श्रेणी में एक ही बहुलक है तो वो यूनी मॉडल सीरीज कहलाती है, यानी एक बहुलक वाली श्रेणी होती है। अगर एक से अधिक दो बहुलक हैं तो वो द्विबहुलक श्रेणी यानी बाय मॉडल सीरीज कहलाती है, और अगर कई बहुलक हैं तो वो मल्टी मॉडल सीरीज कहलाती है। अब एक चीज़ और आती है, स्थानांतरित बहुलक, डिस्प्लेस्ड मॉड। यानी प्राय बहुलक जो है, यानी जो मॉड की वैल्यू है सीरीज के बीच में होती है, लेकिन अगर सीरीज की बनावट नियमित नहीं है तो ऐसी स्थिति में अधिकतम आवृत्ति श्रेणी के मध्य में न होकर श्रेणी के प्रारंभ में या अंत में भी हो सकती है। तो ऐसा बहुलक स्थानांतरित बहुलक, डिस्प्लेस्ड मॉड कहलाता है। और ऐसी स्थिति में बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें समूहीकरण विधि या डेंसिटी टेस्ट को प्रयोग में लेकर इसको करना है। और अधिकतम हो सकता है कि अधिकतम मूल्य आवृत्ति वाला मूल्य बहुलक न होकर अन्य मूल्य भी बहुलक हो। तो इस तरीके से हम मॉड कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज।